मैं रोज़ ही तारीफ करता हूँ, रोज़ ही तारीफ करता हूँ। अच्छा, हेलो, गुड मॉर्निंग रीच एंड एवरीवन। वेलकम टू खेड़ा पार्क, और यू कैन से शहीद भगत सिंह पार्क। ऑन द it is interview session, or you can say interaction session, particularly with that of a young generation. I did not say jubilant, diligent, a smiling face, radiating and inspiring other person. And I also did a BTech from... Yeah. No, that I will just ask you, not just right now, sir. Now the question here is that this particular boy, whenever meet, I think I never saw him just tensed. Actually, all the times jolly, holy. Besides that, face radiates and laughs like that. चलिए, आज मैं आपका स्वागत करता हूं एक युवा से, और युवा से इस उम्मीद के साथ ये अपने सपने भी बताएगा, और इसने क्या किया नहीं किया, उसके बाद लाइफ में क्या करना चाहता, और इसकी बात से वैसा बच्चा जो इससे छोटा है वो कैसे इंस्पायर्ड होगा। चलो भाई, आपका शुभ नाम? मेरा नाम सुजीत कुमार। सुजीत कुमार। और मेरे पापा दिल्ली पुलिस में हैं। दिल्ली पुलिस हम यहीं पे खेड़े पार्क के पास रहते हैं। खेड़े पार्क के पास डेली हमारा रूटीन है खेड़े पार्क में आना सुबह। हाँ। वॉक करने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए, और थोड़ा नेचर की अच्छी प्रकृति वाली हवा, एटमॉस्फेयर, गुड एटमॉस्फेयर के लिए, अच्छे एटमॉस्फेयर के लिए, घूमने के लिए। पैसे से फादर पुलिस हैं, करता एडमिनिस्ट्रेशन को संभालते हैं। तुम्हें नहीं लगता कुछ एरिया में ही जाना चाहिए? नहीं, आप इंजीनियर हो, जहाँ तक आपने बताया। ट्रेड क्या था आपका? मैकेनिकल इंजीनियर। मैकेनिकल को एवरग्रीन ट्रेड बोला जाता है। कैसे? क्योंकि वो गवर्नमेंट जॉब भी दे सकती है। थोड़ा घूमते हुए गवर्नमेंट जॉब का भी टेस्ट दे सकती है। जेई जैसे हो गया, आईईएस हो गया, कोर ब्रांच बोला जाता है। कोर मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, सिविल हो गया, ये कोर ब्रांच। इनसे सारी ब्रांच निकली है। तो इनको कोर ब्रांच भी बोला जाता है, और इनको मेन भी बोला जाता है, इंजीनियरिंग की मेन ब्रांच। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है, इंडस्ट्री है तो मशीनरी होगी, मशीनरी होगी तो मैकेनिकल इंजीनियर भी लगेगा, है ना। जहाँ तक सिविल इंजीनियर है या दूसरे लोग हैं, उनके माने उनका एक लिमिटेशन है, लेकिन इसका कोई लिमिटेशन नहीं। जैसे हम बोलते हैं ये कंपनी सेक्रेटरी, तो जहाँ कंपनी की कंपनी सेक्रेटरी चाहिए ही चाहिए, है ना। तो चाहिए उसको जॉब मिल ही जाएगी। जैसे फायर, जैसे मान लो किसी ने फायर इंजीनियरिंग किया, है ना, उसमें ढेर सारे वैकेंसी हैं, लेकिन फियर साइकोसिस की वजह से लोग वहाँ नहीं जाते हैं। वहाँ भी पढ़ने के बाद फायर इंजीनियर बन सकते हैं लोग, है ना। अब यहाँ पे जैसे मान के चलो, अभी तक आपने कोई जैसे प्लेसमेंट वगैरह का हिसाब है? मैंने प्लेसमेंट की नहीं, क्योंकि मेरी बेंगलोर में भी लग रही थी मैकेनिकल में, क्योंकि मैकेनिकल में आसपास एक कंप्यूटर बैकग्राउंड होता है, जहाँ पे आसपास हम कंप्यूटर को भी कर सकते हैं। मैकेनिकल में एक डिपार्टमेंट और अलग हो जाता है ना। अच्छा। तो उसको बेंगलोर में मिल रही थी, मेरे को हैदराबाद में मिल रही थी। तो मेरे को दूर जाना नहीं था, क्योंकि मेरे पापा स्टार्टिंग में दिल्ली पुलिस, हमसे दिल्ली की, मैंने गवर्नमेंट जॉब की फिर सोचने की तैयारी करी कि मैं गवर्नमेंट जॉब का टेस्ट दूंगा, जो कि मेरे को दिल्ली में मिले, या फिर दिल्ली के आसपास ही कहीं, जैसे एनसीआर में ही कोई मिले। तो मैं दिल्ली से बाहर में जाना चाहता हूँ, हम स्टार्टिंग से यही रहते हैं। अब यहाँ पे एक टर्म है जिसको बोलते हैं होम सिकनेस, या नार्सिसिज्म कह सकते हैं। या जैसे हमने रेलवे स्टेशन में देखा, एक फौजी जवान या कोई भी वैसे जो बाहर काम करने वाले हैं, तकरीबन 10 लोग छोड़ने आए, वो भी आंसू बहा रहा है, और जो आने आए हैं वो भी आंसू बहा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि जो हमारा अटैचमेंट है, जो इमोशन है, या हो सकता है बच्चे कम है या उन परिवार सफिशिएंट है, उनको बाहर जाने में दिक्कत होती है। जैसे इस बच्चे ने कहा कि, है ना, इस बच्चे ने जैसे कहा कि मुझे प्लेसमेंट मिली थी बेंगलोर में, दूर में थे, फादर हैदराबाद में मिला, लेकिन मैं वहाँ नहीं गया। नहीं जाने के रीज़न थे, एक तो हमारे घर में लोगों को लगता था कि हम यहीं करें, है ना। हमारे ना भी, जैसे हमारे चाचा भी हमारे यहीं रहते हैं। तो एक चाचा दिल्ली पुलिस, एक रेलवे पुलिस में, तो उनके भी सभी चाहते हैं कि वो दिल्ली में रहे, दिल्ली में ही रहे, है ना। सोचते हैं कि हम चले जाएंगे तो फिर हमारे पापा ऊपर सब वैसे ही है। नहीं, ठीक है, नहीं मैं नहीं कह रहा हूँ ऐसा। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है कि एक कॉमन कहावत है कि हमें एक ज़िंदगी में कुछ करनी है तो नदी पार करनी पड़ेगी। अगर नदी के इस किनारे में है तो आगे भी बढ़ना पड़ेगा, जाके एक्सकेवेट करना पड़ेगा। हम क्या कर सकते हैं? हाँ, एक्सप्लोर भी करना सकता है, एक्सकेवेट भी कर सकते हो। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है कि काल के गाल में क्या लिखा है, कोई नहीं जानता है, कोई नहीं जानता है। हाँ, कोई नहीं जानता है, लेकिन अगर जब तक लेट हो रहा है, अर्थात ईश्वर चाहता है कुछ और भी करो। अब थोड़ी देर के लेके आता हूँ APJ अब्दुल कलाम आज़ाद के पास, है ना। तो वो बेचारे पायलट बनना चाहते थे, गरीब तो थे, पढ़ाई लिखाई की। वो इंटरव्यू देने गए तो 11 लोग थे, 11 में 10 का तो सिलेक्शन हो, इन्हीं का छट गया। और वो बगल में मंदिर था, एक मंदिर में जाके बाबा को पकड़ के रोने लगे। तो बाबा ने कहा, ईश्वर बच्चा क्यों, है ना, क्यों परेशान हो रहे हो? ईश्वर तुमसे कुछ और कराना चाहता। अगर वो पायलट होते तो
प्रेसिडेंट नहीं होते, मिसाइल मैन नहीं होते, फिजिसिस्ट नहीं होते, फिजिक्स के प्रोफेसर, हाँ मैं तो बताया ना, फिजिक्स के प्रोफेसर नहीं होते इस, हाँ 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 ठीक है, मैं तो बताया ना कि ऐसा क्या एरिया था जो वो नहीं थे, हाँ। लेकिन उन्होंने कहा लोगों से, मुझे कभी नहीं बताओ कि मैं प्रेसिडेंट हूँ, मुझे हमेशा प्रोफेसर बोलो, दैट आई लाइक। हाँ मैं टीचर ही हूँ, है ना। अब हाँ अब यहाँ पे एक सवाल उठता है, जैसे मान लो कि चलो अभी जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें हम प्रोफेशनल तो बनाते हैं लेकिन आदमी नहीं बनाते हैं। क्योंकि सर आज के जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें थ्योरी ज़्यादा है, प्रैक्टिकल कम है। थ्योरी से बस अपने माइंड में, जैसे हम कोई स्टोरी पढ़ते हैं तो एक बार पढ़ते हैं और वो भी एक दो हफ्ते या फिर एक महीने बाद अपने दिमाग से निकल जाती है। ऐसी अगर प्रैक्टिकल कोई चीज़ करते हैं हम, कोई चीज़ प्रैक्टिकल हम अपने हाथों से करते हैं और अपने दिमाग से पूरा उसको पिक्चराइज कर रहे हैं हम, तो हमें हमारे दिमाग में ज़्यादा लंबे समय तक भी रहेगी और अपना उसको हम यूज़ भी कर सकते हैं आगे। तो दूसरे देश में जैसे अमेरिका में, वहाँ पे थ्योरीटिकल कम होता है और प्रैक्टिकल सेशन ज़्यादा होता है। तो प्रैक्टिकल करेंगे तो बंदे को समझ, क्योंकि वो इमेजिन कर सकते हैं प्रैक्टिकल से, थ्योरी से तो इमेजिन वो कर नहीं पाएगा, जितना जो सोचेगा अपने आप ही सोचेगा। प्रैक्टिकल में एक चीज़ देख रहा है तो उसको अच्छी तरह इमेजिन, जो चीज़ इमेजिन कर सकते हैं, पिक्चर हम दिमाग में बना सकते हैं, उसको हमेशा जल्दी याद भी कर सकते हैं और मेमोरी भी रख सकते हैं। अच्छा अब यहाँ पे थोड़ा आगे बढ़ते हैं, जैसे वैसा बच्चा जो अभी 12 पास कर रहा है या पढ़ रहा है 11-12 में, अगर वो मैकेनिकल इंजीनियर बनना चाहता है उसको कुछ सलाह दे सकोगे? यस सर, बता दो। मैकेनिकल 12th में अगर आपको मैकेनिकल साइंस तो चाहिए, पीसीएम ग्रुप, अगर आपको आईआईटी में जाना है वो भी होता है, एक होता है जेईई मेंस, एनआईटी भी हो गया, एक एनआईटी भी हो गया। मैंने दिया है जेईई मेंस, मैंने आईआईटी का भी दिया था पर मेरा उसमें हो नहीं पाया। यहाँ पे दो खुले, जेईई एक एनएसआईटी, तो इसका एक पेपर होता है जेईई मेंस का और एक कोचिंग होती है नारायणा या फिरजी या काश में भी ले सकते हैं। पर काश में मेडिकल के लिए जाना है तो नारायणा या फिरजी कोचिंग एक साल ड्रॉप भी कर सकते हैं, साथ में भी ले सकते हैं 12th के साथ। फिर उसका एक पेपर होता है उसमें, और उसमें ये होता है कि 50% आपके 12th के मार्क्स माने जाएंगे और 50% जो आपका पेपर होगा उसको माना जाएगा। फिर दोनों कंबाइन करके जो रैंक बनती है उससे आपका होएगा ज्वाइन। तो आपको 12th में अच्छा ध्यान देना पड़ेगा और फिर उसके बाद जो पेपर होगा जेईई उसमें भी, दोनों में। अब कुछ दिन बैक लेके चलता हूँ, एक लड़की मुंगेर शहर बिहार का, वो पढ़ती थी 12 में, एम्स क्वालिफाई किया था उसने कहीं कोई कोचिंग नहीं ली क्योंकि पैसे ही नहीं थे, है ना। अब यहाँ पैसे ही नहीं थे, अब यहाँ पे एक सवाल उठता है ये कि उसे जब पूछा गया कि भाई आप कैसे एम्स में आए, तो उसने ये बताया कि मैं पिछले 10 साल का क्वेश्चन पेपर लिया, हाँ, उसको किया, जो मुझे समझ में नहीं आता था स्कूल में जो हमारे टीचर पढ़ाते थे उससे मैं जाके पूछा, है ना। अब जिसके पास पैसे नहीं हैं वो आईआईटी कैसे करेगा? जैसे मान लो कोचिंग बताया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए भी तो कुछ रास्ता होगा। उनके लिए एक ऑनलाइन कोचिंग भी है जो कि उनसे फीस कम होती है। हाँ, या बहुत से फ्री वाले होते हैं जो आपको गाइडेंस भी दे सकते हैं और आपको बुक्स भी बता सकते हैं, क्योंकि मेन तो कोचिंग जो सारी होती है बुक्स से ही निकली होती है, जो सर पहले बुक में ही पढ़ के पढ़ाते हैं। तो ये होता है कि उधर काम थोड़ा ईजी हो जाता है कि वो सर अपने आप समझ के हमको जल्दी समझा देते हैं। और यहाँ ये होता है कि हम वही बुक पढ़ सकते हैं, उसको हम खुद भी समझ सकते हैं और ज़्यादा टाइम मिलेगा। पर अगर उसको खुद भी समझेंगे पर अच्छी तरह समझ आएगा, इसलिए आएगा कि हमने खुद पढ़ा है और उसको सारा उसको खोला है, मतलब बोलते हैं कि डिकोड किया पूरी बुक को, तो उन्होंने अपने दिमाग से डिकोड किया तो ज़्यादा समझ भी आएगा। तो दोनों तरह पढ़ सकते हैं, सर से भी और अपने आप से भी। बस ये सर ये है कि वो बुक से पढ़ा देते हैं, वो खुद समझ के पढ़ा रहे हैं या आप उस बुक से समझ के पढ़ लो। जैसे मेरा व्यक्तिगत एक्सपीरियंस है, जिस पेपर में हमने ट्यूशन पढ़े उसमें नंबर कम है, जिसमें नहीं पढ़े उसमें नंबर ज़्यादा है। हाँ, कम में क्या कम इसलिए है कि मैं उतना ही पढ़ा जितना टीचर ने पढ़ाया। निर्भर हो जाता है, वही क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे, फिर आप एक्स्ट्रा कुछ करना नहीं चाहते अपनी तरफ से, टीचर पर निर्भर भी हो जाते हैं और आप खुद करते। तो मेरी एक है कि मैंने 12th तक कभी भी ट्यूशन नहीं पढ़ा। बहुत बढ़िया। 12th के बाद एक बार कोचिंग, क्योंकि गाइडेंस चाहिए मेरे पापा, बैकग्राउंड हमारा साइंस नहीं है ना, मेरे पापा भी BA करके वो लगे, तो साइंस का हमारा किसी का बैकग्राउंड, मेरे बड़े भाई ने भी वो नहीं करा था, BSc करी थी, BSc के बाद वैसे किया है, सॉरी तो मतलब तो करते हैं 12th में साइंस थी, साइंस के बाद वैसे BSc करी और वैसे बीटेक करता, तो नॉलेज नहीं था ना, तो इस पर गाइडेंस के लिए मेरे को कोचिंग लेने की रिक्वायरमेंट, इसलिए मैंने कोचिंग, जो हमारे बैकग्राउंड में साइंस के लिए। अच्छा, कम से कम लकी हो आप, फादर पुलिस में है या मैंने पैसे की दिक्कत नहीं, तो अच्छा उससे क्या होता है कि जैसे हमारी बात कभी कभी हमारी पत्नी मैंने गुस्सा करती है कि मैं भी टीचर होती, तुमने कहा तुम टीचर होती पैसे अधिक होते तो बच्चे नहीं पढ़ते, क्योंकि उससे सारी सुविधा मिलती। तो इकोनॉमिक क्राइसिस भी होनी जरूरी है, चाहे आर्टिफिशियल हो कोई दिक्कत नहीं है,
हाँ। बच्चों को एक वो भी देखना चाहिए ना हाँ। कि अगर बच्चे स्टार्टिंग में ही गोल्डन स्पून होंगे हाँ। तो वो वाले नहीं होगा, तो जिम्मेदारी लेना हाँ। एक तो हाँ। उनमें कॉन्फिडेंस भी वो वाला नहीं होता। हाँ। एक ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है, पर ओवर कॉन्फिडेंस भी अच्छा नहीं है। हाँ। एक सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, वो अच्छा, ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा है। अच्छा, एक कम्प्लेक्सिटी है जिसको हम बोलते हैं सुपीरियरिटी कम्प्लेक्स, है ना। ये हाँ। आजकल बहुत तो उसके विषय में ऐसा कहा जाता है, टू मच सुपीरियरिटी कम्प्लेक्स इज ए क्रॉनिक डिजीज ऑफ इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स। ये हाँ, टू मच सुपीरियरिटी कम्प्लेक्स इज ए क्रॉनिक डिजीज ऑफ इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स। आप इतने कम ऊपर हो कि आप किसी से बात नहीं करते, बाद में क्या होता है, एक कोने में आप एक हो जाते egoistic हो जाता हो। है, हाँ, पूरी कोने में आप हो जाते हो। egoistic man हो जाता है। वो भी फिर बाद हाँ। में वो उसको बाद में रियलाइज होता है जब वो एक अपनी एज में आ जाता है, जिसमें कि उसका हाँ। भी ये सब कुछ जो एक एक फेम और एक नेम चल रहा होता है, उसका भी एक लाइफ का एक एज आता है जिसमें वो फेम और वो नेम भी खत्म होने लगता है। फिर उसको बाद में रियलाइज होता है कि मैंने अपनी पूरी लाइफ में क्या किया, ईगोस्टिक रह के भी मैं अपनी वो लाइफ में पैसे कमा लिए पर वो नहीं कमा पाया, जो कि एक खुशी होती है या फिर हाँ। एक प्यार होता है या फिर पैसा सब कुछ नहीं होता, कुछ होता है लेकिन सब कुछ नहीं प्यार होता। होता है, वो नहीं हाँ, कमा सब कुछ नहीं होता है। क्योंकि एक रतन टाटा को देखोगे वो पैसे के पीछे नहीं हाँ, भागता, वो लोगों के पीछे भागता, पर अंबानी देखोगे पैसे के पीछे भागता, हाँ, लोगों पे ध्यान तो दोनों फर्क है। फर्क है, पर फर्क है ना, प्यार के एक निगेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है, पॉजिटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे अभी एक आदमी से बात हुई निगेटिव में, हमने कहा देखिए ये तो सब दिन से आ रहा है, देवता थे, दानव थे, है ना। बर्थडे और रतन टाटा का सेम है। एक मिनट, कोई बात नहीं, मैं हमको दिन भूल गया ना, मैं मिस कर देता, कोई बात भी कर दे रहा हूँ। अब यहाँ पे एक थोड़ी सी सवाल उठता है कि ये निगेटिव पॉजिटिव हम पूरी तरह से एलिमिनेट नहीं कर सकते। हाँ, नहीं, देवता था तो दानव भी था, काला है तो गोरा भी है ना। हाँ, लेकिन रेशियो बना था, अभी रेशियो बिगड़ गया है, काला ज़्यादा हो गए हैं, गोरे कम हो गए हैं। रेशियो को हम कम कर सकते हैं। हाँ, लेकिन हाँ, वो तो मुश्किल है। वो तो अरे राम और रावण है कहाँ, आपके भीतर है। आप हंसते हो तो राम हो, और लड़ते हो तो रावण हो, है ना। अपना नेचर ही है जो है, जो हाँ, और कहीं कंस भी आप ही हो, कृष्ण भी आप भी हो, है ना। अगर समझते हो तो, नहीं समझते हो तो बात अलग है ना। अब मैं थोड़ा सा लीक से हट के बात करना चाहता हूँ, थोड़ा पार्क में भी आएंगे, दो शब्द बात करेंगे। अब जैसे मान के चलो कि मैंने एस्पिरेंट देखा, एक सीरियल है, उसमें देखा है कि जो आदमी IAS नहीं बन सकता है वही कल कोचिंग खोल के IAS बना देता है ना। नहीं, सुनो हमारी बात सुनो। तो जब हम IAS बना सकते हैं तो अच्छे पॉलिटिशियन क्यों नहीं बना सकते। मैं वैसे लोगों को, इस कोचिंग वाले को ही बोलते हैं कि अभी जो हमारा चुन के जाता है उसको बोलने भी नहीं आता है, पढ़ भी नहीं सकता है, वो बैक बेंचर है ना, बैक बेंचर है। और हमें वैसा नहीं चाहिए। जैसे एक सीधा सा हिसाब है, हम जिसको वहाँ भेजते हैं 80% लोग हैं। 80% का मतलब हमारा मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, और वो कह सकते हैं ये क्या बोलते हो, जिसको SC ST जो भी बोलो। तो भाई मेरे, आप अपनी आवाज़ उठाओ। आज़ादी के 75 साल बाद भी अगर अपनी बात उठा नहीं सकते, इसका मतलब मेंटली आप सीखो, है ना। आपको अपनी बात अपने नेता से रखना ही चाहिए, आपको अपनी बात अपने ऑफिसर से रखना ही चाहिए। और हम डरेंगे तो क्या करेंगे। अच्छा, मौत तो सबके साथ आएगी, ठीक है। हाँ, अच्छा, यहाँ पे जितने लोग अलग अलग तरह की बात करते हैं, बहुत ने हमको बहुत सी बातें कही, हमने उसको टीचर कर दिया। अच्छा, आज कुछ एक्सेप्ट करते हैं, कुछ नहीं करते, तो खैर उससे हमको कोई लेना देना नहीं। मतलब है पार्क सुंदर हो। अब हमारा यह भी सोच है, सुनो हमारी बात है, कोई बात नहीं, एक मिनट, कुछ नहीं, ठीक, वो ठीक हो जाएगा ठीक। अब यहाँ पे एक सवाल ये भी उठता है, ढेर सारे लोग कतार में लगे हैं, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड, क्या वो अपने पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हैं। जैसे सुनना ना, बना सकते हैं, है ना, बना सकते हैं, लेकिन उनमें यूनिटी नहीं, अभी नहीं होगी। हाँ, तो अब यहाँ पे एक सवाल उठता है, अगर वो आएगा तो अभी जो लड़ने झगड़ने वाले लोग हैं उससे तो बेटर होगा, क्योंकि मतलब बेटर ये नहीं होगा। जमीन से जुड़े हुए, हाँ, उसने भूख भी देखा, उसने स्ट्रगल भी देखा, उसने क्राइसिस भी देखा, उसने सब कुछ देखा है ना। क्या हम इस तरह भी तो सोच सकते हैं, क्योंकि मुझे हिंदुस्तान को देखना है पर्टिकुलर। आम आदमी के लाइफ को समझ सकता है। हाँ, चलो, मैंने ये हमारा एक सोच है, और ये सोच तो पॉलिटिक्स के बारे में बताना चाहता हूँ। हाँ, बोलो। पॉलिटिक्स है ना, ये आप बोल रहे कि नहीं, नॉट पॉलिटिक्स, इट इज एथिक्स। सॉरी, हाँ, नीति शास्त्र। हाँ, जैसे नेता लोग हो गए, जैसे मिनिस्टर्स हो गए, ये सारे, क्योंकि ये अनएजुकेटेड होते हैं। मेन चीज़ है उनकी कोई ऐसी कंपलसरी भी नहीं कर रही कि इनको इतनी एजुकेशन के बाद ही चाहिए। किसी का ऐसे भी करे ग्रेजुएशन लेवल होना चाहिए, उसके बाद ही वो नेता बन सकता है। हाँ, या फिर नहीं, एक मिनट, यही बात मैं पूछना चाहता, मैं भूल गया। एक प्यून के लिए आपने क्लास 8 पास रखा है ना, इनके लिए क्यों नहीं रखा। सबका रिटायरमेंट होता है, इनका रिटायरमेंट क्यों नहीं होता। मेन चीज इनको देना, अगर पॉलिटिकल का भी जैसे अदर ऑफिसर्स होते हैं ना, उसकी तरफ थोड़ा सा कर देना, तो ये सारे लाइन पे भी आ सकते हैं, क्योंकि अभी खुले अभी आपने देखा होगा क्लास 12 एजुकेशन मिनिस्टर पढ़ के नहीं, जो भी हो, मैं मुझे नाम मालूम नहीं है, नहीं, यहाँ शायद हरियाणा का था, वो देख के नहीं पढ़ पा रहा है। और उसके बाद है ना, तो अगर वैसे लोग के हाथ में अगर अपने बागडोर हम देंगे तो हमारा देश कहाँ जाएगा। तो यही तो जो जिन्होंने पढ़ाई करी नहीं, जो लालू यादव थे पहले, उन्होंने क्या घोटाले के कितने। अच्छा, अब यहाँ पे मैं लेकर आता हूँ, एक हमारे प्रोफेसर थे जब मैं कॉलेज में पढ़ता था,
राम नाम मिलिंद। उसने बड़ी सी कहानी कही, बोली देखो स्कूल में कॉलेज में दो तरह के बच्चे आते हैं, एक वह जो रात दिन पढ़ता है ना, एक वह आता है जो पैसे टाइम पास है ना, 2 बार 3 बार फेल हुआ, फेल होने के बाद गांव में जाता है, मुखिया बनता है, फिर सरपंच बनता है, फिर एमएलए बनता है, फिर मंत्री बनता है ना। मंदिर सुनो, और उसके बाद वह बेचारा जो रात दिन मेहनत करता है उसकी फाइल ढोने लगता है ना, फाइल ढोने लगता है ना। तो नाम नहीं, वो हम नहीं कर, नीचे ऊपर की बात नहीं। यहाँ पे एक बात ये होता है कि अगर हमको देश को सुधारना पड़ेगा तो सिस्टम को भी सुधारना पड़ेगा, है ना। अब 21वीं सदी में भी हम पुराने को ढो रहे हैं, है ना। बात में हम जैसे मान के बाबा साहब की बात करें, ठीक है, उस जमाने में कुछ और था, अभी कुछ और है ना, अभी कुछ और है। और इस कुछ और को भी भाई मेरे, उसी जब दुनिया बदल रही तो आप क्यों नहीं बदल रहे, है ना, आप क्यों नहीं बदल रहे। बातें बहुत पुरानी हो चुकी है, डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने दी थी वो वाली भी, कोटा वाले भी। हाँ, अब जैसे मान लो कि हाँ, एक घटना मुझे याद है, गुवाहाटी में क्लास 12 पेपर का ये पेपर देखने के बाद मैं बोला भैया बिल क्लियर करो, तो बोलता जानते हैं अब झा लोग तो ब्रिटिश पीरियड शासन कर रहा है। क्या बका, उसमें तुम था नहीं था, मैं था नहीं था। अरे जो गरीब है वो किसी भी जाति का है वो शूद्र है, और जो पैसे वाला है वो किसी भी जाति का है वो ब्राह्मण है ना। तो समाज को भाई बढ़िया रहने दो, सब आदमी को जीने का हक है, सब आदमी को खाने का हक है ना, है ना। अरे एक मिनट, ठीक है ना, आपने तो रेड कारपेट बना लिया, किसी को तो कम से कम मिट्टी का तो कारपेट भी दे दो यार, है ना। आप भोजन तो दे रहे हो, कोई बात नहीं, चलो ठीक है, लेकिन लेथार्जिक नहीं, लेकिन लेथार्जिक बना रहे हो आप, वो काम कम नहीं करेगा, वो समाज का बोझ बन जाएगा जिस दिन आप बंद करोगे। चलो इस बच्चे से हमने हेल्थी डिस्कशन किया और इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और ये इसने खुल के ही बात किया, बात करना ही चाहिए, बात करने से कुछ न कुछ विचार निकलता है। दूसरी बात, इट इज़ नथिंग पॉलिटिक्स, इट इज़ एथिक्स, और हर आदमी को अपनी बात रखने का अधिकार है ना। और ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलता है, राइट टू एजुकेशन, राइट टू रिलीजन, राइट टू लाइवलीहुड, राइट टू जस्ट गुड हेल्थ। एंड अच्छा, अब यहाँ पे एक मिनट, जाते जाते हम लोग पार्क में बात कर रहे हैं, पिछले 6 महीने से एक दूसरे को देख रहे हैं, और पार्क में भी, तो पार्क के विषय में भी थोड़ा बता दो, जैसे पार्क पहले 6 महीने पहले कैसा था और अभी कैसा है, और क्या क्या किया जाना चाहिए। नहीं, पार्क में बहुत फर्क पड़ा है 6 महीने से अभी। हाँ। अगर देखे जाए तो एक तो सफाई के मामले में फर्क पड़ा है, और एक जो पेड़ पौधे भी ज़्यादा उगे हैं इसके भी फर्क पड़ा है। पेड़ पौधे उगने से ये भी मिट्टी कम। अच्छा, उसके प्लास्टिक हटा तो पेड़ को भी सांस लेने में मजा आ रहा है। हाँ, प्लास्टिक हटा तो पेड़ भी तो उसको सांस ले रहा है, वही ठीक से। हाँ ना, अच्छा हाँ। तो मैं लगभग भाई कई लोगों से हमने से एक सीधा हिसाब है, ये पार्क जो है आपका 1000 आदमी 2000 हाथ, उतना नहीं वोट्स भी है, जितने लोग है उतने वोट्स भी है, तो लाखों वोट्स भी है। पार्क को डिसाइड करो कौन आएगा कौन जाएगा, जो पार्क को सुंदर करेगा उसको लाओ, जो नहीं करेगा जाओ भैया, कोई भी हो, अब उसको कुछ मतलब नहीं है ना। अब यहाँ पे एक बात ये भी होता है, जैसे अलग अलग लोग एक मैं सुनना ना, हमारा ये कहने का मतलब है पार्क सुंदर हो चाहे जैसे भी हो, जिस तौर से भी हो, कुछ तो दिख रहा है, मिट्टी गिर रहा है, ये हो रहा है ना। अब लोग अपनी अपनी बात बोलते हैं, मुझे लगता है वीडियो का असर है, ये तो रोज़ लोग देख रहे हैं, है ना। हाँ, उसको देख रहे हैं, है ना। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है कि कुछ महिलाओं ने जैसे हमको कहा कि महिलाओं के लिए एक तो ये वॉशरूम होनी चाहिए, रेस्ट रूम होनी चाहिए, है ना। तो वो भी एकदम जेन्युइन डिमांड है, लड़के तो कहीं भी इधर उधर कर लेते हैं, एक तो ये गलत है। दूसरी बात, मेरे हिसाब से है ना, मेरे हिसाब से पार्क को बॉटनिकल गार्डन भी चाहिए, है ना। और एक वैसा मैंने एरिया होना चाहिए जहाँ बैच फ्लावर्स लगा दिए जाएं, जो कि रोग को भी ठीक कर सकता है। और आपको नहीं लगता है कि जैसे हम छोटे बच्चों को अगर जोड़ें इसमें, है ना, छोटे क्लास वाले बड़े वाले, वो जब हमारी उम्र का आएगा तो पार्क को एकदम सुंदर रखेगा। अब छोटी सी घटना ले लो ना, नेस्कैफे जब कॉफ़ी बिक्री करना शुरू किया तो कोई कॉफ़ी नहीं पीता था, है ना, कोई नहीं कॉफ़ी पीता। फिर उसने बच्चों को पकड़ा, टॉफ़ी बनाया, उसको पिलाया, वो बच्चा जब बढ़ गया तो नेस्कैफे चला गया। उसी तरह ये छोटा बच्चा जब पार्क का बड़ा होगा तो पार्क को अपने से देख लेगा, है ना। चलो, लेट अस होप फॉर द बेस्ट। हैप्पी रिपब्लिक डे इन एडवांस। थैंक यू वेरी मच। ओके।